हमारी लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशंस आई हैं जिसमें हमने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है एंड देन वी हैव गॉट बिट्रेड। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे उस पर्टिकुलर बिट्रेयल से आपको डील करना चाहिए। एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स. So, hi guys, my name is Pratibha and I make videos on self-improvement and lifestyle changes. एंड ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत बुरा और बहुत हर्टफुल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड दे रियली डोंट नो whom टू रीच आउट टू एंड कैसे उस चीज़ से डील करें, राइट? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में गो थ्रू करते हैं जिनके साथ हम शेयर नहीं करते बिकॉज वी फील दैट वी हैव बीन डिच्ड एंड हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए. वो चीज़ जो बिट्रेल है वो एक बिजनेस में हो सकता है, वो एक वर्क प्लेस पे हो सकता है, वो एक रिलेशनशिप में हो सकता है. हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि जो चीज़ वो हमसे मांगने लगता है हम उस पर बिना कोई क्वेश्चन करे उसको प्रोवाइड करने लग जाते हैं एंड हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो पर्टिकुलरली बंद हो जाती है. एंड जो अदर पर्सन है वो भी आपके ऊपर ऐसा आपके साथ ऐसी बॉन्ड बना लेता है जिससे यू फील दैट वो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आप उससे करोगे तो ही विल गेट ऑफेंडेड कि तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है क्या. तो बेसिकली होता ये है कि हम जब किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग तो हम बहुत सफ़र कर सकते हैं एंड उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, राइट? हमको अपने आप पे क्वेश्चन होता है या सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं ये कैसे गलती कर सकती हूँ या मैं कैसे इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कैसे कर सकती हूँ. और वो चीज़ इतनी फ्रस्ट्रेट करती है एंड इनिशियल फेजेस में तो वो चीज़ हमें डाइजेस्ट ही नहीं होती कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, राइट? आई थिंक बहुत आपको महीने हफ्ते लग जाते हैं ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि एक्चुअली में आपके साथ ऐसा हुआ है. और आप रीजनिंग ढूंढते हो कि अच्छा उसने ये चीज़ अगर मेरे साथ उसने ये धोखा किया है, चाहे वो पैसों को लेकर हो चाहे वो किसी की और पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, तो हम उसको रीजनिंग ढूंढता है, हमारा माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है. एंड जब वो चीज़ हमारे साथ ऐसी होती है तो ऑब्वियसली हमारी उस टाइम पे हमारी ईगो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है. तो हमारी ईगो जो है वो हमको बहुत ज़्यादा इतना पुश करती है कि हम इवन रिवेंज मोड में आ जाते हैं. हम सोचते हैं कि अगर उसने मेरे साथ ये बुरा किया है तो मैं उसके साथ बहुत डबल उसके साथ बुरा करूं. तो इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग आर सेल्फ वी टेंड टू गेट इन टू अ डाउनग्रेड मोड. हम मतलब ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ मतलब मैं उसको किस तरीके से उसके साथ रिवेंज ले सकूं और हम उसके बारे में वी डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. उससे होता ये है कि आपका जो रिलेशनशिप जो उस बंदे ने आपके साथ बुरा तो किया बट उसने आपको वैसा पर्सन भी बना दिया है जो आपने कभी अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट? ऐसी चीज़ अगर हम जब रिवेंज मोड में चले जाते हैं तो दैट इज़ नॉट अ सोल कॉन्शियस डिसीजन, दैट इज़ ईगो विच इज़ टॉकिंग टू यू. ये चीज़ जो हमें इस चीज़ से बाहर आने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने साथ, राइट? स्लोली एंड स्टेडली लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने ये सोचा था कि देर अगर मुझे जल्दी पैसा कमाना है तो देर इज़ सम शॉर्टकट. जब हम अपनी 20s में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में होते हैं एंड वी सी सम सक्सेसफुल पीपल हु आर अर्निंग मनी, राइट? तो होता ये है कि उस स्टेज में हमको आसपास अपने इन्वायरमेंट में अगर कोई पर्सन दिखे जो कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे कि हाँ मतलब मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है एंड आई हैव अर्नड ऑल दिस थ्रू माई बिजनेस, देन वी सर्टनली फील कि हाँ दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कुछ साल पहले जब आई वॉज जस्ट वर्किंग 9 to 5 जॉब. तब आई गॉट टू नो अबाउट दिस स्मॉल बिजनेस विच इज़ अ लेवल ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग. तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक टाइप ऑफ स्कैम ही है जिसके थ्रू पीपल को ऐसा इन्वॉल्व कराया जाता है दैट यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनेयर इन फ्यू ईयर्स एंड वो एक पर्टिकुलर चेन बनानी होती है आपको. आपके अंदर 2 लोग होंगे, फिर उन दो लोगों के अंदर और 2 लोग आएंगे, राइट? ये पर्टिकुलर चेन बनने से आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा. तो ये पर्टिकुलर जो क्विक स्कीम वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादा बाहर नहीं आई हैं बट लेट मी टेल यू एंड लेट मी वॉर्न यू
कि कोई भी देर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्निंग मनी. यू विल हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड देर इज़ नो शॉर्टकट. एंड आप अगर आपको कोई ये चीज़ बोलता है ना कि हाँ मतलब कि मैंने तो ये बिजनेस करने से मैं तो मिलियनेयर बन गया हूँ, तो फिर मतलब उसने ज़रूर बहुत लोगों से पैसा लूटा होगा और वो मतलब गलत तरीके से उसने पैसे कमाए होंगे. सो आई फील कि if you want to be rich, if you want to be a millionaire, then do it through correct channel. Because personally मेरी सोच तो ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करती कि मुझे झूठ बोलना पड़े पैसा कमाने के लिए. सो आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कैम्स आ गए हैं जिसमें वो जो नेटवर्किंग के जो लोग हैं या जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं वो डायरेक्टली आपको बताते नहीं हैं कि वो किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं. वो आपको ये बोलेंगे कि हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है एंड वी टेंड टू सेल सर्टन वॉचेस एंड वो आपको लोगों को प्रमोट करने हैं उनके प्रोडक्ट्स जिसके थ्रू यू विल अर्न मनी. बट ट्रस्ट मी, मैंने उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाया था एंड आई इवन हैड टेकन लोन फॉर दैट. एंड उस लोन को मैं अपने सैलरी से ही आई वाज पेइंग इट ऑफ. सो लेटर आई रियलाइज दैट ये चीज़ जो मैंने करी ये बहुत मेरा क्विक डिसीजन था टू अर्न मनी. एंड इसमें मेरे मतलब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, बट टचवुड उन्होंने मतलब मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि दिस इज़ समथिंग वेरी फिशी. एंड वी सर्टनली मतलब आई फील कि हाँ मतलब उस टाइम पे भी मेरी ऐसे मीटअप्स हुए, मेरे कॉफ़ी मीटअप्स में मुझे बताया गया था कि हाँ मतलब आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे आपको सपोर्ट मिलेगा. यू विल हैव अ लीडर हु विल गाइड यू एंड यू विल पर्टिकुलरली नीड टू कॉल 100-500 people during your weekend time, but certainly it's not right thing to chase people. आई फील आपके अंदर खुद ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, राइट. एंड इनिशियली वो ऐसा शो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अपना उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड अलग अलग सिटीज़ में जाके वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ टोटली बुलशिट आई फील. एंड ये चीज़ जो है ये आप ध्यान रखें कि हाँ आपके साथ कोई बंदा ऐसे रीच आउट करे जो कि आपको ज़्यादा डिटेल्स ना दे अपने बिजनेस के ऊपर और आपको मिलने के लिए बोले, तो आप पर्टिकुलरली उसको मना भी कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई गॉट from being scammed, and I got scammed from one of my very close friend, right. So ये चीज़ आप blind trust के basis पे ही करते हो and you feel कि यार ये चीज़ मेरे साथ मतलब वो बंदा क्यों करेगा. But I feel at some point of time ये जब business का कुछ हो perspective हो या कोई भी ऐसी perspective हो जिसमें पर्सन को अपना कोई पर्सनल मोटिव दिखे, देन दैट पर्सन टेंड्स टू डू सच थिंग. सो सर्टनली ये चीज़ से मैंने बहुत रिग्रेट करा था, बट एट द सेम टाइम आई फील जो भी हमारी लाइफ में बुरे इंस्टेंसेस होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम ऐसी टाइप की बिट्रेयल से कैसे डील करें. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न लेसन फ्रॉम सच मिस्टेक्स. आप इस लेसन से, आप इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से क्या चीज़ सीख सकते हो. आपको सीखना ये है कि आपको चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. एंड जो एक पर्टिकुलर पर्सन आपको शो कर रहा है दैट माइट नॉट बी द ट्रूथ. आप पर्टिकुलरली उस चीज़ को लेके बैकग्राउंड चेक करें और आपके पास सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होना चाहिए. इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग मनी टू समबडी यू शुड हैव दैट प्रूफ, राइट. सो ताकि आपको फ्यूचर में जाके कोई रिग्रेट ना हो. तो पहली चीज़ तो ये है कि उससे आपको लेसन सीखना है. एग्रीड कि आपने बहुत बड़ी स्टुपिडिटी करी है, बट एट द सेम टाइम आपने बहुत उससे कितना जल्दी सीखा है वो इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि व्हाट यू शुड फोकस मोर ऑन. चलो पास्ट में जो हो गया अब उसको लेट गो करना है और आगे के लिए व्हाट स्टेप यू कैन टेक. सो फॉर मी फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट एक्शन वुड बी अगेन टेलिंग अदर्स कि you should be aware of such scams which are happening and about the network marketing which people are doing nowadays. So it's very important that you focus on the next action to be taken and आप कैसे इसको
प्रिवेंट कर सकते हो। सो आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसमें इफ़ यू आर सेलिंग योर फ़ोन, वहाँ पे भी बिट्रेयल्स होते हैं। एंड इवन लाइक हमारे क्लोज फ्रेंड्स में, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड आपने सारा जो मनी जो ट्रांजैक्शंस का जो पार्ट है वो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने फ्रेंड को दे दी है। बट अगेन आई फील उसमें भी आपका इंटरवेंशन होना चाहिए, जिसमें you are 100% trusting that person, but at the same time you are not trusting that person blindly. So ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप ये वीडियोस सबको हेल्प करेगी, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है जिनको लगता है कि हाँ मतलब देर इज़ सम क्विक वे टू अर्न मनी। सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी दैट देर इज़ नो वे टू अर्न money in just 1 month or 20 days. That's not possible. आपको अपना अगर टाइम यूटिलाइज करना है, टाइम इज द स्किल, सो बेसिकली यू नीड टू स्पेंड योर टाइम इन अपग्रेडिंग योर स्किल्स। एंड अब मनी जो है ना वो एक बाय प्रोडक्ट है, मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो लेट मी नो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस अगर आपने ऐसा सिमिलर चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हो। So do like and subscribe to my channel.